हेलो कक्षा 10। आशा करता हूँ तुम सबके बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छे चल रहे होंगे जितने भी अभी तक हुए हैं, है ना। अब आगे जो तुम्हारे सोशल साइंस का भी बोर्ड एग्जाम होने वाला बाकी है, वहां पे तुम्हें उस सोशल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले पिछली कक्षाओं में विज्ञान के बारे में बताए थे, वहां से अधिकतर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। जितनी भी मैंने क्लास बनाई, मैंने भूगोल की बनाई थी 12th क्लास वालों के लिए, वहां से भी पुट आउट हुए थे। अभी मैं 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बुक के टॉपिक्स लेकर आया हूँ, बहुत सारे नए नए, और गारंटी ले लो इनमें से क्वेश्चन छपने वाले हैं काफी सारे। तो बिना किसी देरी के मैं तुम्हें बता देने वाला हूँ, ये तुम्हारे अभी तो 2 किताब में और 2 किताब में और अभी लिख के फिर से वापस तुम्हें बता दूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे दुख हरने में खुद गुरुजी आने वाले आ गए हैं, आने वाले के आ गए, तुम्हारे सामने है ना। हाँ, तो पाठ की तरतीब ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है, वो मैटर नहीं करता है, टॉपिक्स मैटर करते हैं। जो टॉपिक तुम्हें बता दिए पढ़ लो, आएंगे 100%, है ना। फिर बाद में मुझे मत कहना को गुरुजी बात बताया कि नहीं, क्लास कब ली हुई थे, करा ली हुई, है ना। हमेशा आते जाता रहो ना, रियान का मौज हो जान का टॉपिक देते रिया करूं मैं। चलो जोर से काट हटाओ। क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्लास की बात चल रही एकदम सही, क्यों गुरुजी सही कहने लग रहे हो। इतिहास जी की तांग बुक है, बिग मान किसी बात चल रही है, आपा बटों बात करना शुरू पोत में जी का मान भारत में राष्ट्रवाद, हालांकि दूसरी बार हो लो, पर तरतीब से छोड़ने थे। टॉपिक देखो बस, भारत में जी का राष्ट्रवाद पाठ है, बिग मान इंपोर्टेंट टॉपिक किसा पे बताया है जी। एक मान देखो रोलेट एकटाड़ो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, और सविनय वेग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, थांजानिया असहयोग आंदोलन कितो इंपोर्टेंट है। 1920 में गांधी जी कियो कि अंग्रेजा को सहयोग नहीं करना बिल्कुल भी, असहयोग करो बांको, है ना। चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे वो चोरी चोरा कांड हो, चाहे नमक को सत्याग्रह हो, नमक और लिखेड़ो को नहीं तो देख लिया ना, नमक की बियाड़ो ये बिग माइंड। तो जितना भी करेड़ा है भारत में, जितने राष्ट्रवाद चाल तो जितने किसी कानून ला गया, किसी नारा ला गया, या किसी कांड हुआ, वे सब बताना है। जो चोरी चोरा कांड का सा फेमस है 1919 में हुई है ना, हाँ वही। फिर देखो यूरोप में राष्ट्रवाद हुई, जिका फ्रांस की क्रांति सब इंपोर्टेंट है। हर बार फ्रांस की क्रांति में सवाल पुट आउट हुआ, हर बार जब मैं देखने लग रहा तो बार तक समझ में आएगी ना। हाँ, सेम भी जी, हर दिन थे फोन चलो भी हर बार हुए। हाँ, राष्ट्र राज्य का विचार, है ना। और 1848 में जो घटनाएं हुई थी, वो जर्मनी और इटली का दोनों का एकीकरण हुआ, उसके ऊपर सवाल। अब इन टॉपिकों में से सवाल आएंगे, मैंने कोई एग्जैक्ट सवाल नहीं बताए हैं, टॉपिक बता दिए, इनमें से जो सवाल बनने तुम्हें करने हैं। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि कम छोटी सी वीडियो में आप बहुत सारा देख पाओ। मुझे पता है तुम बड़ी वीडियो देखोगे नहीं, हाँ क्यों देखोगे, तुम्हारे तो बहुत सारे ऑफिसों के काम चल रहे ना, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है। ये फंस गया सीएम कि तुम आराम से बहुत बड़ी वीडियो जब काफी देर तक पढ़ सकते हो। आई नो, समझ सकता हूँ तुम्हारे ऑफिसों के काम, हाय जान लेंगे। चलो जोक से पार हट के औद्योगिकरण देखो, कारखानों की प्रणाली है, श्रमिक जीवन उस वक्त कैसा था, तकनीकी परिवर्तन में सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़े, औद्योगिकरण में केवल इतना ही है, बस आगे नहीं पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारे एक किताब है भूगोल, भूगोल में फिर से 3 चैप्टर ही है ना, जैसे कि जल संसाधन हो गया, कृषि हो गया और खनिज एवं ऊर्जा हो गया। जल संसाधन की बात करें, जल संकट के कारण कि जल के कौन कौन से संकट हो सकते हैं हमारे लिए, बहुउद्देशीय परियोजना जितनी भी चलाई जाती है, जल संरक्षण कैसे बचाया जल को, वर्षा जल संरक्षण के तरीके, ठीक है। फिर कहा कृषि, कृषि में तीनों आ गई फसलें, जैसे कि खरीफ, रबी और जायद। मुख्य रूप से 2 है, वैसे अगर देखा जाए तो 3 है, मुख्य रूप से तो 2 ही है, खरीफ और रबी। पूछा जाए वैसे तो 3 है, 8th में देख लेना 2 ही है, तुम्हारे 3 हो गई, तो 10वीं में तुम्हें 3 है। प्रमुख फसलें कहाँ होती है, क्यों होती है, उनके सिंचाई के क्या साधन है, आधुनिक कृषि क्या है, कृषि में सुधार कैसे करेंगे, खाद कौन कौन सी यूज करते हैं, उर्वरक खाद को ही बोलते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ बोली जगह नहीं गई, आगे देखो। फिर साथ साथ में पेन को क्लियर बैठ जी लिखो है सगड़ा, बड़ेला जोत ही जोत है किया ठोक छो गुरुजी कैमरा में, गुरुजी कने सकते हैं उठा ले वाला था बारे। आगे देखो, खनिज व ऊर्जा की बात चल रही है, खनिजों के प्रकार के उस भारत में कौन कौन से खनिज निकलते, क्या निकलते, पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। पारंपरिक यानी पुराने वाले, याद रखना। संरक्षण के उपाय, बचाने के उपाय ना, विनिर्माण प्लस जीवन रेखाएं कैसी थी। औद्योगिक प्रदूषण यानी फैक्ट्रियों के कारण जो प्रदूषण हो रहा है भारत में। परिवहन कैसा है, क्या है, संचार क्या है, कैसा है, व्यापार क्या है, कैसे, इन सभी का महत्व बताना है। परिवहन जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, संचार के साधन जैसे कि टेलीफोन वगैरह वो हो गया। व्यापार यानी बिजनेस भारत में कैसे डेवलप्ड हो रहा है। आगे 2 बुक क्यों हुए वो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, है ना। शास्त्र, नागरिक शास्त्र। अब आगे देखिए, है ना, बोर्ड पे जगह नहीं थे तो दोबारा मैंने बिठा के शुरू किए थे।
हालात थोड़े बढ़ गए हैं गुरुजी के। अरे आजकल वाले गुरुजी ऐसे ही होते हैं बस। तुम तो ये देखो पढ़ा कैसे रहे, सुनिवा तो ध्यान नहीं दे। चलो देखो फिर है कि संघवाद, उसमें क्या है, संघवाद की विशेषताएं, शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य के संबंध क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, शासन क्या है और पंचायती राज क्या है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनके अंदर से क्वेश्चन पुट आउट हो गए। हाँ आगे देखो, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसके रूप है, प्रकार बताओ, उदाहरण क्या है और आधारित प्रश्न। इस इन सभी के ऊपर जो आधारित प्रश्न होंगे ना, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसका रूप क्या है, वो सारे प्रश्न पूछेंगे, है ना। आगे देखो जिसमें हम जाति, धर्म, लिंग और राजनीति इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और भारत में तो तुम्हें पता ही है इन चीजों का कितना इस्तेमाल किया जाता है, सरकारें इनके ऊपर टिकी हुई है। क्या बताऊं अभी मैं, अगर इनको ना छोड़कर बाकी सारे शिक्षा पर ध्यान देवे सभी बालक बालिकाएं, या जितनी भी सरकारी है चीजें ऑफिस हैं उन सभी में, तो आज भारत रोक सकता है कोई विकसित होने से, पर नहीं, हमें तो धर्म, जाति, लिंग पर लगना है। छोड़ो इन चीजों को। राजनीति है, संप्रदाय का है, जातिवाद को रोकने की या अवधारणा है उसकी, लोकतंत्र पर प्रभाव है और महिला प्रतिनिधित्व है। उसके बाद कहा कि राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के कार्य, उसमें होने वाली चुनौतियां, सुधार के उपाय, इन दोनों में से लॉन्ग भी क्वेश्चन आएंगे, देखो लिखा, और शॉर्ट भी क्वेश्चन आएंगे, यानी दीर्घ और अति लघुतरात्मक दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है तुम्हारे अर्थशास्त्र बुक, उसकी बात है। सबसे पहले उसमें मुद्रा की साख है ना, यानी कि बैंक के बेनाम साहूकार कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक, ऋण क्या होता है और ऋण जाल यानी उधारी क्या होता है और उधारी का जाल बैंक कैसे फंसा देता है ना। और यहाँ तक में इतना ही। उसके बाद कहा कि विकास, विकास में प्रति व्यक्ति आय की सीमा, यानी कि भारत में रहने वाले प्रति व्यक्ति यानी हर एक आदमी की आय कितनी है, कहा उस हिसाब से उस देश की जीडीपी बताई जाती है। उसके बाद देखो गैर और आर्थिक लक्ष्य क्या है, विकास के संकेलन या संकेतन जो है। फिर कहा उपभोक्ता के अधिकार, यानी उपभोक्ताओं का शोषण के तरीके, यानी किस प्रकार से कंपनियां शोषण करती है, उनका अधिकार क्या क्या होना चाहिए, उपभोक्ताओं को जागरूक कैसे करें, उपाय क्या क्या है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद का है वैश्वीकरण, एमएनसी का अर्थ बताना, अर्थ पूछा है, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, अच्छे हैं या प्रभाव या बुरे हैं, और डब्ल्यूटीओ का क्या काम होता है। समझ गए बच्चा, यहां तक अगर पढ़ के चल जाओगे ना, कहीं इनसे बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं वाले हैं, देख लेना। जैसे मैंने विज्ञान और भूगोल भी बताया था, नहीं आ रहे, नहीं आए थे, अभी भी वीडियोस पढ़ी उठा कर देख लेना। और ये सारे तुम भी पढ़ जाओगे, चारों किताबों के जो चैप्टर है उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाँ रोक के देख लेना वीडियोस को, इनसे बाहर आने ही नहीं वाले हैं बस। समझ गए ना। हाँ बाकी ऐसे आते जाते रहा करो, मैं ऐसे हंसी मौज करवाते करवाते पढ़ाते रहता हूँ, है ना। बाकी फैला दो वीडियो को, बाकी सभी सभी जितने भी बच्चे बालिका हैं उन सभी के क्या हो जाए, क्या हो जाए, अरे बोर्ड एग्जाम इजी हो जाए बालक, समझे, शाबाश। और अभी नया नया सीख रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन है, अपनी राय दीजिए। अभी तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती रहती है, मैं नहीं तो राय बता देना, ठीक है। ज्यादा बोलूंगा नहीं, वीडियो बहुत मुझे लगता है बड़ी हो गई है। धन्यवाद।